Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एसिड बेस एंड साल्ट का ही एसिड का ही चल रहा था, तो मैंने प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में मैंने आज स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स है क्या कि अभी तक हमने फिजिकल मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हमने ये देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी की बात जब भी करते हैं तो इसका मतलब होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजिंग होता है, एटम्स जो होते हैं उनके बीच में रिएक्शंस, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है। तो इसमें क्या है, जब भी एसिड है, जनरली इनकी एसिड के बारे में हमने देखा था कि एसिड जो होता है जब वो रिएक्ट करेगा क्या क्या था उसको देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल तो बहुत लगभग जितने भी मेटल है उसमें H2SO4 HCl ये दोनों रिएक्ट करेंगे। कोई भी मेटल हो, एनी मेटल्स यदि H2SO4 या HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं स्पेस की अभाव के कारण मैंने एक में ही लिखा है, बाकी सब अंडरस्टूड होगी। When acid react with metal से जो रिएक्ट करेंगे then salt and hydrogen gas is formed। यहाँ देखिए एक वर्ड है salt और दूसरा है हाइड्रोजन गैसेस। साल्ट के बारे में बताया नहीं था कि यदि हम कंपाउंड को एनालिसिस करते हैं तो तीन ही भाग में डिवाइड करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होता है, H आयन जिसमें होगी, बेस क्या होती है, OH आयन जिसमें होगी, और साल्ट होती है जिसमें H आयन और OH आयन की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एसिड से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल तो क्या बना रहा है, ये साल्ट बना रहा है। और ये हाइड्रोजन गैस है, इसीलिए मैंने क्या किया, एरो का साइन दिया है। तो ये पहले है। अच्छा, एक एग्जाम में ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाती है या व्हाट्सएप में भी आती है कि कैसे पता चले कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए जब आप बुक खोलोगे तो एक दो आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है। सपोज दैट ये मेरा बीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें जिंक या सोडियम कुछ भी डाल दो, जिंक का यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स डाला है, और उसके ऊपर ऐसा एक बीकर हमने डाला, और यहां से इसको हमने सपोज दैट इस तरह से इसमें मैंने H2SO4 डाला है और प्लस ये जिंक है। ये पार्टिकल क्या है, जिंक है, और ये क्या है, H2SO4 है। यदि हमने इसके अंदर में एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे मैंने पाइप डाल दिया, ये वाटर फिलअप है, ये क्या है, इसमें वाटर है। अब होता क्या है, जब ये रिएक्शन किया तो ऊपर क्या जाएगा, H2 गया। अब H2 यहां से जाने के बाद क्या होगा, यहां से सीधे बीकर से क्या हुआ, पानी नीचे आया, यहाँ पे समझिए ना, ये पानी इधर इसमें आ गया H2SO4, इसमें क्या आया, H2 आ गया। अब H2 की वजह से क्या हुआ, यहां से कुछ बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन बबल। तो ये जो बबल निकलती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों को रिएक्शन करवाया इस में, तो यहाँ पे क्या किया, बबल्स, ये छोटे छोटे सा बबल्स। और यहाँ पे बर्निंग फायर या कुछ फायर को डाला, यहाँ पे कुछ फायर को ले गए जलता हुआ, तो इस जगह क्या होगा, यदि हाइड्रोजन गैस होगा तो भी ये रिएक्शन होगा, तो क्या होता है, पॉप साउंड होता है, POP पॉप साउंड हो गया, एक्सप्लोसिव नेचर का होगा, आग भड़केगा थोड़ा सा। तो ये हाइड्रोजन है, इसके पता कैसे चलेगा, तो बोलेंगे कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो ये बबल्स जो उठेगी ऊपर, तो वो बबल क्या करेंगे, जब आग के संपर्क में आएगा, आग के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या होगा, पॉप साउंड करेगा पानी में, और उसके बाद जब आग के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वहां पे वो एक्सप्लोसिव नेचर का, आग क्रैकर नहीं होता है, थोड़ा एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव टाइप का होगा। इससे पता चलता है कि ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। बार बार पता चलता है ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह का मेंशन एक्टिविटी को दिया हुआ उसको मेंशन करना पड़ेगा। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक और H2SO4 के साथ, तो जो कंटेनर होता है उसमें
पॉप साउंड आएगी, जैसे ही पानी में आएगा हाइड्रोजन गैस तो पॉप साउंड आएगा, पीओपी पॉप साउंड होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब वो आग के संपर्क में आएगा तो वहां पे एक्सप्लोसिव टाइप का होगा और आग प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताता है। सेकेंड वन क्या है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा हाँ, एक चीज और समझिए, पुराने भी बुक होंगे या पुराने हम लोग कहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी लिखा होता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा होगा, बाइकार्बोनेट लिखा होता है पुराने बुक में जो आप देखोगे। अभी नए बुक जितने हैं उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिखे हुए हैं, तो ये दोनों मीनिंग एक ही है। अब इसमें क्या बोला गया, यदि हम स्पेस की वजह से मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखा, क्या है मेटल कार्बोनेट यदि H2SO4 से रिएक्शन HCl से रिएक्शन कर रही है और यहाँ क्या है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करती है तो क्या बना रहा है, ये तो हमारा साल्ट फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है और वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो ये सबसे आपके एक वर्ड में आएगा, यदि आपको कोई मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा, आप लिखोगे ऐसे तरह से कि यदि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलते हैं। फिर इसमें एक दो कंडीशन और ऐड कर दिया गया कि यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड को, यदि कोई कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका प्रेजेंट कैसे पता चलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो प्रेजेंट उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस हाइड्रोजन का प्रेजेंस के लिए एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन किया, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होता है उसके लिए कैसे होगा, तो ये लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। यदि इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करवाएंगे तो वो क्या होता है, मिल्की में कन्वर्ट होता है। मिल्की क्यों कन्वर्ट होता है, उसका कलर इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मिल्की कलर का हो जाता है, इसलिए वो टर्न क्या होता है, मिल्की हो जाती है उसमें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, लाइम वाटर में पास करवाया, इसको पास करवाने के बाद हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर। यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हो, कंडीशन लगाया, पहला हमने बोला कि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बोल देते हैं उसको, उससे रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि देखना इसका नाम है मार्बल्स भी हो जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। यदि और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो क्या करेगा, दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पे एक और बढ़ा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो हमको मिल ही रहा था यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस मात्रा है, एक्सेस अमाउंट में हो तो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये दोबारा ये रिएक्शन करके मुझे ये फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से इसमें यदि हम बोलते हैं तो इसमें 3 रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये हो गई, इसका ए वाला पार्ट, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गई, तो 3 पार्ट होगी ना, 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए। तो इस तरह से एक आप जो इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधी नहीं पूछे, क्योंकि पूछेगा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए आप क्या बताओगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मेंशन करना पड़ेगा। यदि फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको कैसे बताओगे, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, 2 तो हो चुका था, थर्ड पॉइंट बता रहे हैं, रिएक्शन विथ बेस। देखिए एसिड जब रिएक्शन करता है बेस के साथ तो इसमें 2 चीज समझिएगा,
एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, राइट। अब ये समझिए, एसिड क्या देता है, H आयन, और बेस क्या देता है, OH आयन, OH आयन देता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ऑलवेज वाटर फॉर्म करता है। और यहां पे इसी चीज को बोला है, यदि एसिड बेस क्या बनाया, एक तो साल्ट बना दिया और दूसरा वाटर बनाया, ये पक्का है। दूसरी बात क्या है, इस रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रलाइज क्यों कहा, क्योंकि H आयन OH आयन दोनों आपस में रिएक्ट किए तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्सट्रीम हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों का खत्म हो गया इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। और जनरली इसका यूज हम लोग किसान लोग काम करते हैं, इससे कि मान लिया जाए इससे कि हमें चावल प्रोड्यूस करना है। यदि आप चावल जो प्रोड्यूस होता है एसिडिक नेचर में होते हैं, जो खेत होते हैं एसिडिक नेचर का होंगे तो उनकी चावल की प्रोडक्शन ज्यादा होगा। गेहूं होते हैं, बीट्स होते हैं, तो उसके लिए बेसिक नेचर का, आलू बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो वो जब किसान चेक करते हैं, मिट्टी का चेक होता है, तो वो क्या करता है, यदि बेसिक नेचर का है तो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अमाउंट कितना होता है, तो इसी प्रॉपर्टी से उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। या एसिडिक मात्रा बढ़ाना हो तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो ये रिएक्शन फार्मर के लिए या बहुत सारी चीज होता है इसमें यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल एज ए डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं ना। दांत भी सफाई जो करते हैं ना, हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि दांत में, ठीक है, दांत में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड लगा रह जाएगा तो एसिडिक बिहेवियर होगा। जब हम दांत सफाई करते हैं टूथपेस्ट से तो क्या होता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि वो बेस होता है टूथपेस्ट, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल कर देता है। तो ये रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो क्या यहाँ तक हमने क्या लिखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म किया। तो यहाँ पे इसका ये था कि वाटर जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वाटर अवश्य फॉर्म होता है, कंपलसरी है। फिर क्या है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए मेटल ऑक्साइड, जिससे मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट किया है तो कॉपर क्लोराइड और वाटर। अच्छा बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए मैंने अलग से एक चैप्टर बनाया था ना, उसमें आप देख लेना कैसे बैलेंसिंग होता है। तो यहाँ बैलेंस कर दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स के बाद एसिडिक कोरेसिव नेचर का होता है। कोरेसिव नेचर क्या होता है ये समझिए। आपको शुरू में कहा गया था जितनी भी मिनरल एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड को तो हम लोग खाते हैं, जनरली नींबू खाते हैं या कोई भी ऑरेंज एप्पल सब यूज करते हैं, लेकिन मिनरल एसिड का यूज नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोरेसिव नेचर का होता है। उसी के बारे में लिखा गया है। कोरेसिव नेचर क्या होता है, तो मिनरल एसिड कॉज सीवर बर्न। सीवर माने काफी खतरनाक, काफी कष्टदायक है। यहाँ पे सीवर काफी ज्यादा, बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक and eat of the material like cloth etc। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड को जब हम क्या करता है, बहुत हार्मफुल होता है, सीवर अटैक होता है इसका। क्या करेगा, यदि हम स्किन पर डालेंगे तो स्किन को बर्न कर देगा और हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है उसको भी इफेक्टेड करता है बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ यदि हम किसी मटेरियल पे लोहे पर डाल देंगे या लकड़ी पर डाल देंगे या कागज पर डाल देंगे, सबको जला देगा। तो इसीलिए इसको बोला गया अटैक एंड ईट ऑफ द मटेरियल लाइक क्लॉथ वुड etc। सो दिस इज नोन एज द कोरेसिव। ये कोरेसिव नेचर का होता है। यदि हम टीन का ऑब्जेक्ट में डालेंगे या लोहे में या किसी चीज में डालेंगे तो ये उसको खत्म कर देगा। इसलिए एसिड को कभी भी हम लोग जनरली प्रयास करते हैं ग्लास में रखें, क्योंकि वो ग्लास से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए एसिड नेवर स्टोर इन द मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर मतलब टीन का या स्टील का या कोई भी लोहे का किसी चीज में मेटल कंटेनर के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि मेटल से रखेंगे तो मेटल का बताया था कि जब मेटल से रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है, मान लिया यार कि सोडियम है और HCl है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड प्लस
हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो इसको क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो इस कभी भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं करते हैं। इसकी वजह यही है। तो एसिड नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर, तो जनरली इसको हम लोग गिलास में ही स्टोर करना चाहिए सेफ होने के लिए, क्योंकि बाकी सारे से ये रिएक्ट कर लेते हैं। होता है इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, एक क्वेश्चन और आती है इसमें जनरली इसी चैप्टर में कि बोला जाएगा या तो लिटमस पेपर का सॉल्यूशन बोला जाएगा, जब रिएक्शन करवाते हैं ड्राई, यदि हम लिटमस पेपर पे हाइड्रोक्लोरिक गैस को पास करवाएंगे, ड्राई लिटमस पेपर पर हाइड्रोक्लोरिक गैस को पास करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इंडिकेटर नहीं करेगा, वो इंडिकेट नहीं करेगा ये एसिड है या बेस है। इसकी वजह क्या होती है कि जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड में H आयन होगा, और ये H आयन रिएक्शन किससे करेगी, ये रिएक्शन करेगी वाटर के साथ, तभी ना हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसीलिए कभी भी ड्राई कंडीशन में एसिडिक नेचर नहीं शो करता है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ए सब्सटेंस विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर वो ड्राई कंडीशन में नहीं आता है। बार बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप देखोगे कि ड्राई लिटमस पेपर पे यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पास कराया जाए तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज इट नेवर फॉर्म हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिड है तो मान लीजिए बनाया, लेकिन उसके लिए क्या चीज चाहिए, वाटर भी चाहिए। तो बोलता है फॉर्म हाइड्रोजन आयन दैट शो एसिडिक बिहेवियर, और हाइड्रोजन आयन है उसको बताने के लिए वाटर भी चाहिए, तब हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसीलिए जनरली ये ड्राई कंडीशन में अपने बिहेवियर को शो नहीं करता है। इसमें देखिएगा यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। आज एसिड के लिए इतना ही, कल बेस के लिए बात